राजधानी रांची में मॉनसून का आगाज हो गया है और ऐसे में लोग अपने घर पे रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो अपनी मांगों को लेकर इस वक्त राजधानी रांची के राजभवन के समीप बैठे हुए। आप सभी लोगों को याद होगा राजेश जी जो घंटी आधारित शिक्षक हुआ करते थे, जो लगातार अपनी मांगों को लेकर राजभवन के समीप पिछले कई दिनों से। चार धामों में से एक रामेश्वरम धाम सहित तिरुपति बालाजी, कन्याकुमारी, मदुरई मां मीनाक्षी देवी और श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का सबसे कम दर पर सपरिवार दर्शन लाभ का अनुपम अवसर। बैठे हुए सीधा इनसे जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि लगातार आप इससे पहले भी राज्यपाल से मुलाकात किए हैं, अब आपकी मांग क्या है, क्या चाहते हैं अब? मैं एक ही मांग को लेकर बैठा हुआ हूं कि मुझे सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका में फिर से पढ़ाने का अनुमति दिया जाए। मैं सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका में विभागाध्यक्ष के आदेश से नेट पास करने के बाद मैंने पढ़ाना शुरू किया था और मैं पढ़ा रहा था, लेकिन मुझे किसी तरह का कोई राशि नहीं मिल रहा था। तब मैंने कुलपति से बहुत बार भेंट किया और उनसे अपनी बात बताया कि मुझे पैसा नहीं मिल रहा है, लेकिन वहाँ से कुछ भी नहीं हो पाया। तब मैं महामहिम श्री रमेश वैद्य से भेंट किया और इनको मैंने अपनी समस्या से अवगत कराया और इन्होंने आदेश दिए वीसी को बुला के कि इसे पैसा दिया जाए, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे पैसा नहीं मिला। और तब मैंने यूनिवर्सिटी में 3 बार अनशन भी किया, लेकिन वहाँ भी बात नहीं बन पाया। तब मैं यहाँ 3 मई से लगातार बैठा हुआ हूँ। जब मैं आया था 2 महीना पहले, उसमें बहुत ज़्यादा धूप यहाँ रहता था और अभी पानी पड़ता है, और जब भी पानी पड़ता है मैं प्रत्येक बार पानी में भीग जाता हूँ। और इस चीज़ को मैं प्रत्येक पत्र में महामहिम को जब लिखता हूं पत्र, तो प्रत्येक बार मैं इसे अवगत कराता हूं कि मैं पानी में भीगता हूं, बहुत सारी समस्याओं को झेलता हूं। इसके बावजूद भी मेरे साथ न्याय नहीं हो पाया है। आज मेरा 2 महीना हो गया, मैं 3 मई से बैठा हूं और आज 3 जुलाई हो गया, 2 महीना आज हो गया। इसके बावजूद भी मेरे समस्या का उचित समाधान नहीं हो पाया है। आपके पैरों में तकलीफ है, आप कैसे तमाम चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं? मैं 70% दिव्यांग हूँ, मैं बहुत सारे समस्याओं को झेल रहा हूँ। इसके बावजूद भी मैं अपनी मांग को लेकर बैठा हुआ हूँ और ये चीज़ मैं बताने का प्रयास बार बार कर रहा हूँ पत्र के माध्यम से महामहिम को, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे न्याय नहीं मिल पाया है। मैंने मुख्यमंत्री को 4 पत्र लिखा है, महामहिम को 12 पत्र अभी तक लिखा है। उसके बाद मैंने राष्ट्रपति को भी पत्र लिखा है, मैंने प्रधान सचिव को पत्र लिखा है, मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। उधर से कुछ रिप्लाई आया है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं हो पाया है। सिर्फ मुझे कुछ पैसा दिया गया है उच्च शिक्षा आयोग के आदेश से, महामहिम की ओर से मुझे मानवता के आधार पर पैसा दिया गया है। मेरे काम मेरे काम के बदले में पैसा नहीं मिला है, मुझे मानवता के आधार पर पैसा मिला है। 1 लाख रुपया दिया गया है। तो मैं इसके लिए महामहिम का आभारी हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे फिर से पढ़ाने का अनुमति दिया जाए, मुझे बेरोजगार नहीं किया जाए। इसीलिए मैं इसी मांग को लेकर बैठा हुआ हूं 2 महीना। अच्छा, ये उच्च शिक्षा आयोग की ओर से जो आदेश जारी किया गया या फिर राज्यपाल की ओर से जो आपको राशि मिले हैं, कब मिले थे आपको? मुझे मेरे बैंक अकाउंट में भेजा गया 6 जून को भेजा गया था। जो लेटर ये है, इस लेटर से पता चल रहा है कि मुझे जो है मानवता के आधार पर पैसा दिया गया है। मेरे काम के बदले में मुझे मानदेय मिलना चाहिए, लेकिन मानवता के आधार पर मिला। इसके लिए भी मैं श्रीमान का आभारी हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मुझे फिर से पढ़ाने का अनुमति दिया जाए, मुझे हटाया नहीं जाए, मुझे बेरोजगार नहीं किया जाए। इसीलिए मैं अभी भी मेरा उम्मीद बरकरार है और मैं इसीलिए बैठा हुआ हूँ। आज 2 महीना से लगातार मैं बहुत सारे समस्याओं को झेलते हुए बैठा हुआ हूँ। मतलब आपकी मांग है कि आपको फिर से पढ़ाने की अनुमति दी जाए जहाँ पे आप पहले से पढ़ाते थे?
हाँ, मैं चाहता हूँ कि मुझे सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका में स्नातकोत्तर अर्थशास्त्र विभाग में पढ़ाने का फिर से दोबारा अनुमति दिया जाए। यदि वहाँ जगह खाली नहीं है तो कहीं दूसरे, वैसे तो वहाँ खाली है, यदि वहाँ नहीं हो पा रहा है, नहीं वे लोग चाह रहे हैं कि फिर से यहाँ हो, तो मुझे कहीं दूसरे जगह दिया जाए, मुझे किसी दूसरे कॉलेज में दिया जाए पढ़ाने के लिए, जहाँ भी उन्हें उचित लगे वहाँ मुझे दिया जाए, मुझे हटाया नहीं जाए। मैं बार बार एक ही चीज़ को पत्र में भी लिख रहा हूँ कि मुझे हटाया नहीं जाए, मुझे रखा जाए, मुझे बेरोजगार नहीं किया जाए। मैं 70% दिव्यांग हूँ। मैंने 1 वर्ष से अधिक समय तक सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय में एमए के स्टूडेंट को पढ़ाया हूँ, और अब जब मैं वहाँ मुहिम से शिकायत किया तो उन लोगों ने नाराज़ होकर मुझे वहाँ से हटा दिया है। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे हटाया नहीं जाए, मुझे बेरोजगार नहीं किया जाए। इसी मांग को मैं लेके बैठा हुआ हूँ 2 महीने से। आज मेरा 2 महीना हो गया। क्या चाहते हैं अब आप? मैं चाहता हूं कि मुझे मुझे बेरोजगार नहीं किया जाए, मुझे फिर रोजगार से रोजगार दिया जाए, मुझे फिर से पढ़ाने का अनुमति दिया जाए सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका में। वहाँ यदि नहीं हो रहा है, वे लोग नहीं चाह रहे हैं वहाँ, तो कहीं दूसरे जगह दिया जाए, लेकिन मुझे बेरोजगार नहीं किया जाए। तो आप सीधी तस्वीर देख रहे हैं, ये है राजेश जी जो घंटी आधारित शिक्षक हुआ करते थे, जो 70% दिव्यांग भी है। इनका सीधे तौर पे कहना है कि कई लोगों से इन्होंने मुलाकात की, चाहे वो राज्यपाल हो या फिर राज्य सरकार हो, कई लोगों से इन्होंने मुलाकात की और हर लोगों की ओर से सिर्फ आश्वासन मिला है। आपको सबसे अपडेट बता दूं कि इन्हें फिलहाल मानवता के आधार पर 1 लाख रुपए राज्यपाल की ओर से दिए गए हैं, लेकिन इनका मांग है कि इन्हें फिर से पढ़ाने की अनुमति मिलनी चाहिए। अब देखना यही होगा कि सरकार इस ओर क्या कुछ पहल करती है और इनकी जो मांगे हैं उन्हें कब तक पूरा करती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं करिश्मा सिन्हा, 22